going in your mind। जी तो हम सब आपके साथ हैं। आज आप हमारी नमाज पढ़ाएं और हम सब आपके पीछे खड़े हैं। जैसे आप इंस्ट्रक्शंस पास करेंगी, एवरीवन बाउंड टू ओबे यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। कुरान का पाक रू आपको इस्तेमाल करे, गाइड करे और इस ब्रॉड को कुरान पाक खुदा एक बार फिर कामयाब करे और इस ब्रॉड के वसीला से कुरान पाक खुदा अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करे और सब इसके वसीला से बरकत पर बरकत पाए। थैंक यू सिस्टर जी, ओवर टू यू। गॉड ब्लेस। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर। हम लोग की वेडनेसडे को जो हम लोगों की ब्रॉड हुई और काफ़ी देर एडम भाई हमारे साथ 7.5 आवर्स रहे, तो ये हम सब की बहुत बड़ी कामयाबी है और खुदावन की इसमें हम लोग बहुत शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने हमें जो है ये मौका दिया कि एडम भाई ने इतना टाइम निकाला और हमें बहुत कुछ सिखाया। तो मैं जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े थे एक्चुअली उस दिन जो कोई वजूहात की वजह से हमारी लाइव डिस्कनेक्ट हो गई थी और हम लोग एंड में हम सब जितने बहन भाई यहाँ पे जुड़े थे उनका हम शुक्रिया नहीं अदा कर पाए थे। तो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी टीम का कि आप सब बहुत एफर्टलेस आपने बहुत एफर्ट्स की और आप लोग सब एंड तक शुरू से एंड तक। और मुझे पता है कि उससे पहले भी 3-4 दिन तक मतलब इस ब्रॉड से पहले भी जो हम सब ने मिल के काम किया, हैरी भाई ने, लामा साहब ने, बब्बर शेर भाई ने, सिस्टर सोफ़ी, भाई सैम है, भाई सोनू, सब ने मिलकर इस इवेंट को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाया। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया और जितने लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट किया कमेंट्स में थे और उन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज फिर जो है ये उस ब्रॉड की एक्सटेंशन है जिसमें एक साहब आए थे और वो बात नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से एडम भाई ने उनको टाइम दिया है। तो आज एडम भाई के पास लिमिटेड टाइम है क्योंकि उनके इसके बाद इस सेशन के इमीडिएट जो बाद है उनका एक यूट्यूब सेशन है, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये प्रिसाइज सेशन होगा। स्टेज पे वो चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है मुसलमान डिबेट में वो और सिर्फ एडम भाई ही हों। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और माज़रत भी करती हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन आज जो है स्टेज पे सिर्फ एडम भाई और जो मुसलमान पार्टिसिपेंट है वो ही होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब इस बात को समझेंगे और आप लोग नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि हम सब एक टीम का हिस्सा हैं और हम इस कामयाब करें इस इवेंट को, तो इसमें हम सब पार्टिसिपेट करें और बातों को समझें। तो बाकी ये है कि मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो हैं इसको जितने पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं इसको शेयर करें और इसको लाइक करते रहें ताकि ये ब्रॉड ना गिरे। जो जो भी ये 1.5 आवर्स हमारे साथ एडम भाई यहाँ होंगे। मूसा भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके साथ हमारी डिबेट थी, आई थिंक नाज़ीन नाम था उनका, अगर आप उनको भी इनवाइट नाजिल सॉरी जी सिस्टर नाजिल नाम था, नाजिल। नाजिल जी, अगर उनको भी शेयर कर दें और उनको भी यहाँ पे बुला लें तो एडम भाई बस अभी से 15 मिनट बाद वो आ जाएंगे शार्प टाइम पे। जी अपना जिसके साथ वो हैं जी कॉलर लिस्ट में उनको भेजें सर, करें उनको ज़रा इन्फॉर्म। हाँ, उनको प्लीज़ इनवाइट करें और जी हरी भाई, हेलो। जी जी मैं शेयर मूसा कर भाई रहा हूँ। मैं अच्छा शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट में ज़रा जी जी टैप जी कर रहा था, भाई, मैं भी उन्हें अटेंटिव शेयर कर रहना है, अटेंटिव रहना है, फ़ोन के पास पास ही रहना पड़ेगा सर मैं आपके साथ सबने। ही हूँ। मैं टैप टैप वाली थैंक यू। मशीन ऑन की हुई थी। अच्छा, हाय हाय। सिस्टर सोफ़ी को ये जो सिस्टर सोफ़ी की आईडी आई है मूसा भाई, इससे ये मॉड हाँ नहीं है, जी। वो लिख रही हैं इनको मॉड बना दें। सिस्टर सोफ़ी आपने प्लीज़ कमेंट्स में और कमेंट्स के अंदर आपने पूरी अपनी नज़र रखती हैं प्लीज़। और खोले मैं ज़रा माइक खोले, जरूर जरूर। मुझे पता हाँ जी, लग हाँ जी। जाएगा सबको सलाम। कौन सा माइक सलाम सिस्टर किधर जी, है। सबको सलाम। सलाम सिस्टर जी। दोबारा खोलना। लम्बे साहब के नीचे हैं, हाँ खुला ही हुआ। है ना। अलामा साहब ऊपर बैठे हुए हैं। अलामा साहब मॉड हैं और रघु भाई मॉड हैं और सिस्टर सूफी की दूसरी आईडी मॉड है। आप ये वाली आईडी को सिस्टर सूफी की मॉड बना दें प्लीज़। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी मॉड यहाँ मौजूद हैं कॉल अदील भाई, थैंक यू थैंक यू।
कॉल पिक एंड ड्रॉप प्लीज, मैं हूँ यहाँ पे, मैं कर रही हूँ तो वो कंफ्यूजन हो करें जाता मोड है। बने। सिस्टर सूफी ज़रा देख लें आप मॉड बन गई हैं कि नहीं, मैसेज करके देखें प्लीज़। तो मैं जितने मॉड्स यहाँ हैं मैं या थैंक यू। ओके थैंक यू सिस्टर जी, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब मॉड से कि नहीं, मैं सिर्फ आप हैं और सिस्टर सोफी हैं, बस और कोई नहीं है। अच्छा मैंने सब उठा दिए, अच्छा ठीक है। जिसको जिसको कहेंगे बनाते जाएंगे। हाँ नहीं ठीक है काफी है मेरे ख्याल सिस्टर 2 ही मॉड काफी है। लामा साहब को सबसे पहले रिमूव किया है। हम्म हाँ जी अच्छा नहीं कोई बात नहीं। एडम भाई का मुझे मैसेज आ गया है कि मुझे लिंक भेजो ज्वाइन करने के लिए। एडम भाई का पोस्टर यहाँ लगा दें मूसा भाई प्लीज़। जी लगाएं आप तक। हाँ जी। पीछे गीत भी लगा दें सिस्टर। जी 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 जी। पर सिस्टर भाई ग्लोरी की का तरफ तरह उसका भी एक पता कॉलर आ रहा है, तो आप इसको ये बता दीजिए कि अभी ठहर के आए, तो कुछ देर के बाद लेना है। अच्छा जितने कॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों को हम जो मुसल आज सिर्फ मोमेन लाइव है तो हम मुस्लिम्स को लेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले जिसके लिए डिबेट हुई है हम उसको उसकी कॉल पिक उन भाई की कॉल पिक करेंगे ताकि एडम भाई के से उनसे उनकी बात हो जाए, और उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर्स को पिक कर सकते हैं, और वो भी उस सूरत में कि अगर टाइम की अवेलेबिलिटी हो तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा वेट कर लें। हक सच सबसे पहले कॉलर जो है वो नाजलीन होंगे, नाजिल सॉरी क्या नाम था, नाजिल। आ गए अगर तो वो अगर टाइम पे आते हैं तो हाँ हाँ जी जी नहीं तो फिर जो भी होगा सिस्टर उसको ले लेना जो अगर वो नाज़रीन आएगा तो फिर तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टाइम तो नहीं ना जाया करना हमने नहीं नहीं उसके इंतजार में तो नहीं ना बैठना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर क्योंकि तो उस जी दिन ये जरा शो टाइम भी मैंने चेक करना था, ये तो टाइम गुजर गया। फिर करें हाँ शो जी टाइम चेक करें भाई। हाँ जी भाई साहब करवाएं शो टाइम चेक। कैसे करना है? मूसा भाई ये शो जो शो टाइम पे लिखा हुआ क्लिक करें सब। आप कर सबसे पहले दिया, शो और टाइम पे सिस्टर क्लिक करें, सेटिंग में जाएं, कर दिया, कर दिया। टाइम चेक करें कितना लगा हुआ है इस आईडी पे। टाइम इसका माशाल्लाह 1 घंटा लग गया है। जी अभी इसको जो है वो आप वो कस्टम टाइम पे क्लिक करके 1 मिनट कर दें। लाओ माइक्रोफोन कंट्रोल, इसको ऑफ करना है ऑन करना है? इसको ऑफ कर दें। यानी अभी जिस साइड से है उसको दूसरी साइड पे कर दूं? ओके अगर ये ऑन है तो इसको ऑन छोड़ दें अभी फ़िलहाल, तो पहले हम एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं। अगर तो हमारी आवाज़ें आती रहीं तो फिर हम इसको ऑफ़ कर देंगे। जी बोले उसकी माइक जी मेरी आवाज़ आ बोले रही है, माइक शो टाइम बंद करके दोबारा से जो है ना इसको ऑफ़ करें अभी। ओके ठीक है, अब क्या करना है? अभी दोबारा शो टाइम में जाएं और वो जो एक्सेस ऑन है ना उसको बंद कर दें। क्या हो गया? चले फिर जाता हूँ, सिस्टर ग्लोरी को लेता हूँ ऊपर। जी जी सिस्टर जी, जी हेलो। जी 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 दूसरे जो तो पार्टिसिपेंट्स हैं जरा माइक अपना खोलने की कोशिश करें। बाकी पार्टिसिपेंट ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा तो नीचे नो लिख दें। अच्छा ये गाली गलौज से रिफ्रेन करें तो ही बात अच्छी हो सकती है। जो मुसलमान भी हमारे साथ आए हैं आप लोगों से अच्छी इल्मी गुफ्तगू हो सकती है, ऐसे यहाँ पे अपनी नहीं आप दिखाएं ना तरबियत को। फ़ायदा क्या है, आप म्यूट ब्लॉक हो जाएंगे, फिर बात नहीं हो पाएगी आपकी। इस वजह से आप लोग प्लीज़ ना करें ये सब हरकतें। आप जितने बहन भाई यहाँ पे मौजूद हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डबल टैप करते रहें ताकि ब्रॉड जो है वो स्टेबल रहे, हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल सके। ठीक है मूसा भाई, सब नो नो लिख रहे हैं, कांट लिख रहे हैं, इसका मतलब सक्सेसफुल है। सेकंड पार्टिसिपेंट कौन कौन है मेरे बाद जो आई एम इज़राइल, आई थिंक हैरी भाई आएंगे। मुझे भी नहीं पता कौन है, सारे तो एक जैसे ही हैं। गीत अपना वो एडम का गीत जो है ना भाई साहब, वो जरा रेडी करके रखो। लबना ना पे, लबना ना पे।
और कहना भी ना पड़े, जब वो आए तो बस आप ही लगा देना, ठीक है। इनका माइक भी कोई बंदा ना एडम भाई का माइक भी बार बार यूज करता रहे। ठीक नहीं, हम आप कहीं मोड, हाँ जी नहीं करना। क्या कर रहे हो, करे बात आप। मूसा भाई, रैप अप का ऑप्शन भी जरा ट्राई कर लें प्लीज। आप हैरी लिख रहे थे नीचे कि रैप अप का एक ऑप्शन है कि अगर बीच में आप कोई अगर पार्टिसिपेंट गाली देना फॉर एग्जांपल शुरू कर देता है, अब्यूजिव हो जाता है मुसलमान, तो आपको इंटरप्ट तो करना पड़ेगा ना। तो ज़रा रैप अप का भी ऑप्शन देख लें, कैसे आपने उसको इंटरप्ट करके और फिर कैंसिल कर देना है उसको। उसी टाइम शो जो है वो एंड करके, तो जो मॉड है वो उठा के उसको कान से पकड़ के यूं घुमाएगा, तो बस जूतियों से अच्छा। ऊपर पे फेंकेगा जहाँ उसकी जगह। हाँ जी। हाँ मूसा भाई, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि उनका गाना उनके आने से अगर पहले 5 मिनट प्ले हो जाए, गाया जाए जी, गाना और लगाया जाए सर। सुने तो सही, और उनके आने पे एक मीम है, वो जिनकी हाँ डेथ हो गई है, आमिर लियाकत की, हैरी को पता होगा यूट्यूब पे वो जब वो आते हैं तो साहिल भाई वो लगाते हैं कि प्यारे बच्चों अब्बू आ गए हैं। अगर वो मीम अगर दिख जाए मिल जाए ना, जब उनके आने पे वो मीम चलाएं आप। एक मिनट मैं ढूंढती हूँ, जी। वो यूट्यूब पे ही अपना है। हरी भाई, हैरी भाई आपको यूट्यूब पता पे है? वो मीम है। सर मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपको। हाँ, अगर वो मीम फिर चलाएं कर दें वो, फिर सोनू भाई वो लगा देना। वो भी गाना। लगाना है जब वो आएंगे। एक सेकंड सिस्टर जी, सोनू भाई जब एडम भाई आएंगे ना, तो आते ही वो वाला जो है ना मीम, ठीक है, जो कुछ करना ये था कर लो, अब्बू आ रहे ये वाला, हैं। ये ये वाला, वाला। ठीक है। हम्म। हाँ ये वाला लगा देना। चलो ये जिसके पास है वो लगा दें। ये क्यों हुआ है, कौन गया हुआ है पीछे बड़ी स्क्रीन से? आई थिंक लाइफ टाइम हैरी भाई। हैरी भाई हैं। बस तो है, तुम छोटे रखो, हाँ, ये अभी मीम खोलना जरा बहुत है। प्रिसाइज आ भी है गया आ गया आ गया। कि वो आप जो लगा दो, कोई टाइम। और लगा दे यार, बड़ा सिकर करके ना वो लगा दे। हाँ, कोई और गाना लगा दे। गाना चौधरी पहले साहब, चला लेते हैं मूसा भाई, और उनके आने से, और जब वो आएंगे तो ये मीम चला लें तो ज़्यादा बेटर है, प्रिसाइज हो जाएगा। चौधरी साहब है नीचे, चौधरी बब्बर शेर चौधरी नीचे, कहाँ पे है, नीचे हैं या हाँ ऊपर बैठे हुए हैं साथ। बब्बर शेर भाई माइक अनम्यूट करें। पे? यार सलाम दुआ तो ले लें प्यारे भाई। रघु भाई, रघु भाई, हाँ माइक तो अनम्यूट किया है। रघु भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, जी सलाम। जी लाना साहब। हाँ जी जी, शुक्र है, अब इसी में आपकी भी सलामती है, कैसे हैं आप? सलाम सिस्टर, सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सलाम सर जी, सलाम। हाँ जी सिस्टर जी, खुदा उनका शुक्र, मैं ठीक ठाक, शुक्र। खुदा उनका शुक्र है। तो एडम भाई को मैं अपना वो शेयर कर रही हूँ स्ट्रीम, तो वो थोड़े ही वो लम्हों में वो हमारे साथ होंगे। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी ये स्ट्रीम, वो उनका मैसेज आया है कि मुझे स्ट्रीम शेयर करो। तो भाई गाना लगा दें, उसके बाद फिर वो मीम तैयार कर लिया भाई? हाँ गाना लगा दो, लगा दो।
जी वेलकम मैडम भाई। जी वेलकम मैडम भाई। जी हेलो एवरीवन। जी मसीह उम्मीद है खुदा आप उनके सब जिंदा लोग खैरियत से वाली होंगे। बरकत नाम में आपको सलाम पेश करते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? भाई सलाम इस्लाम। सलाम मसीह एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। थैंक्स टू गॉड। आप बताइए कैसे हैं? सलाम भाई। शुक्र है खुदावन का, बेटर देन आई डिजर्व। क्या हो रहा है? सर थैंक्स हमारे टू वो गॉड। साहब आपके बहादुर हर आए जो हमने सुना है कि जब भी आप एंट्री करते हैं तो इस तरह से करते हैं, ये जो लगने लगा, ये देखिएगा जी। भाई भाई ये नहीं था, ये प्यारे बच्चों जो ये कुछ तो बिल्कुल नहीं था। अप्पू आ रहे हैं। एडम भाई, मसीह में आपको सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मसीह में सलामती सबको। जी जनाब, क्या सीन है, क्या हो रहा है? और हमारे वो साहब बहादुर आए जो बड़ा टैम शैम दे के भागे थे। उनको हमने लाइव शेयर की है, तो उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। 2 मिनट हैं अभी, और जी, तो उतनी देर में अगर कोई और मुसलमान आता है ज्वाइन, एक ने किया था थोड़ी देर पहले, हमने तकरीबन 20 मिनट पहले अपनी लाइव ओपन की है, तो देखते हैं। अदरवाइज़ अदर दूसरे मुसलमान को हम पिक कर लेंगे और उनसे बात कर लेंगे। प्लीज़ यार टाइम लिमिटेड है क्योंकि जी 9 PM इंडिया टाइम पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वाली लाइव स्ट्रीम शुरू होनी है मेरे चैनल पे। जी You know, Saturday over there. तो लेट्स सी, अगर कोई आता है तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं आता है तो कोई मसला नहीं सानू की। जी बिल्कुल। तो प्लीज़ आप लोग दोबारा से वो नज़ील को लाइव शेयर करें, हैरी भाई और मूसा भाई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा एडम आ, भाई, वैसे वो कल परसों भी आया था लाइव पे और वो कह के गया है कि मैं आऊँगा ज़रूर, तो उसका हाँ कंफर्म तो था कि वो आएगा। आएगा। अगर मैं कल 2 4 5 मिनट तो हो भी जाएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं ना घर से बाहर ही रहता हूँ ज्यादातर ना। मैंने क्या, कहाँ रहता है? अपने ताल्लुकात घर में ठीक रख, तुझे को घर में रहने भी दे, तो क्या करता है? कहता है फिर मैं ड्यूटी, मैंने जाना था। मैंने कहा वो तो रिजाइन दे दे, ये तो मसले कुछ नहीं है, इसमें कौन से बहाने लगाने वाली बात है। तो आएगा, लाजमी आएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, खुदा ने चाहा तो। ये नहीं चाहता। बाकी ये और भी हमने जो मुस्लिम्स हैं दोस्त, उनको भी कहा हुआ है। अब अबील है एक लड़का, उसको भी कहा था। और ये जो शैतान जान है, उसको भी कहा था कि भाई आप तो कर ले, तू जो पोस्टर लगा के बैठा होता है कि जीसस इज मुस्लिम, तो आजा तेरे से पूछ बताते हैं कि तू कैसे मुसलमान है, मैं बता। चलिए अब आए अपना एडम भाई, तो अब करे बात। तो वैसे एडम भाई, ये वो जब मेरे सेशन होगा, अगर आपके पास टाइम हुआ तो हमने ना आपसे रैप्चर के बारे में कुछ पूछना है, और ये जो करंट सिचुएशन है इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है, इसका बिब्लिकल जो है एस्पेक्ट्स, वो उस पर भी आपने जरूर कुछ आपने हमें बता के जाना है। क्योंकि हम ना जब यहाँ पे बैठते हैं तो लोग इसराइल के बारे में ना बहुत सारी बातें आगे करते हैं, और खासतौर पे गजा में जो बच्चे मर रहे हैं उनके बारे में बहुत रोना रोते हैं। तो कुछ हमने ये भी देखना है कि क्या इनकी ये अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज जंग हो रही है, या इसके बाद के जो हालात हैं वो क्या हैं। कि जो पूरी क्रिश्चियनिटी है ना, वो सारी वो देखती है, आपको पता है, इसराइल की तरफ से है। इसराइल खुदा का ऐसे ही है जैसे घड़ी है, क्या टाइम चल रहा है क्या नहीं, क्या खुदा की मर्जी है, वो इसराइल के सारी जो भी एक्टिविटीज है उसी से पता लगता है। तो ये मेरी पर्सनल आपसे गुजारिश है, जब आपको सर टाइम मिले तो जरूर। जी भाई। डॉक्टर साहब बताते हैं इसके बारे में। जब तक इसराइल दोबारा से स्टैब्लिश नहीं होगा, सेकंड कमिंग नहीं होनी, वी ऑल नो दैट। सो ये रीस्टैब्लिशमेंट हो रहा, इन शॉर्ट वेट फॉर इट। और ऑब्वियसली जब रीस्टैब्लिश होगा तो यहाँ पे जो सेकंड कमिंग होनी है, फिर उससे पहले के बहुत सारे वाक़यात हैं जिनके अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स के। रैप्चर के ऊपर इख्तलाफात पाए जाते हैं, किस किस्म का
नेक लोगों को शुरू में उठा दिया जाएगा, बीच में उठाया जाएगा, एंड में उठाया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रोफेसी को सही तरीके से इंटरप्रेट करना इट्स लाइक हार्डली इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, अनलेस कि वो इवेंट हो जाए। क्योंकि ये वाली प्रोफेसीज हैं, कुछ प्रोफेसीज थी वक्त के ऊपर की, ताकि वो फटाफट नजर आ जाएं, समझ आ जाएं, लोगों को यकीन हो जाए कि प्रोफेसीज हैं। ये जो रैप्चर की प्रोफेसीज और सेकंड कमिंग की प्रोफेसीज हैं, दे आर आई थिंक अ लिटिल वे, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ री इंटरप्रिटेशन, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू अवॉइड स्पीकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट एज एन होल। हाँ, जो हो चुका है वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वाकई वो प्रोफेटिकली पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड जो होने वाला है उसमें जो क्लियर चीज़ है वो ये है कि इसराइल वापस जाना है और एक नेशन इस्टेब्लिश होना है। दीज आर वेरी वेरी क्लियर। जी, थैंक यू सो मच। जी सिस्टर ग्लोरी, ओवर टू यू। जी लेके जी चलें मीटिंग को बिलीव जी। करें प्लीज। लामा साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? आपने अपना माइक अनम्यूट किया है। प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कहें। बस एडम भाई को सलाम करनी थी, मैंने कहा मेरी तरफ से भी सलाम। एडम भाई, क्या हाल आपका? सलाम सर, ठीक ठाक, आप सुनाइए। बड़ा खुदा का शुक्र है, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम आपके लिए दुआ करते हैं और यकीनन आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लेके आ रही है, तो अपने काम को जारी रखें। हमारे पास भी सवाल होंगे, मतलब कुछ चंद सवालात होंगे, जब मैं मौका मिलेगा तो करूँगा। अच्छा, वो मुसलमान को कर दिए फॉरवर्ड, वो नाज़ील को कर दिए, उसने नहीं ज्वाइन किया अभी तक, तो देखते हैं फिर। अदरवाइज़ किसी और को, कोई और मुसलमान अगर आना चाहता है तो वो अपना रिक्वेस्ट कर सकता है हमें। पहले हक था यहाँ पे, वो बात करना चाह रहा था, तो वो कर सकता है रिक्वेस्ट। एडम भाई, अगर आप हलाला के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हलाला क्या है और किस सूरत में औरतों को करना चैप्टर है। नंबर 2 की आयत नंबर 230 जरा खोल के पढ़िए। जी। मूसा भाई, यहाँ पे कोई लगाएगा कैमरा ओपन करके? हाँ, मैं करता हूँ। जी। कॉलर है वकार, मैं नीचे जा रही हूँ तो आप ले लीजिए। हाँ वकार भाई, आप हो स्टेज पे हो, बात करो। चला गया वकार? फिर अगर शोहर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे, तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले, उस पहले शोहर पर हलाल ना होगी। हाँ, अगर कोई दूसरा खावंद भी तलाक दे दे और औरत पहला खावंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें, तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि दोनों यकीन कर लें कि खुदा की हदों को कायम रखेंगे, और ये खुदा की हदें हैं और इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। ये ट्रांसलेशन किस गधे की लिखी हुई है? ये फतेह मोहम्मद जलंधरी है। इंतहाई गधा है। अच्छा, ऐसा करें कि डॉक्टर इसरार साहब की खोलें जरा।
कुरान की आयत कहती है इन तलक कहा फला तो हिल्लू लहू मिन बादी हत्ता तिनकिहा ज़ौजन गैरहू। और जब उसे तलाक दे दी गई है, हतमी तलाक दे दी गई है, तीसरी, दूसरी, चौथी, दूसरी के बाद तीसरी, क्या बकवास है, कुछ कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई अरबी के अंदर। जब उसे हतमी तलाक दे दी गई है, और ऑब्वियसली अगर कॉन्टेक्चुअली देखें इस्लाम के अंदर हिस्टोरिकली, तो इसका मतलब है तीसरी तलाक। तीसरी तलाक एक ही दिन में दे सकते हैं, 3 तलाक एक ही टाइम में भी दे सकते हैं और 3 सातों में भी दे सकते हैं। इसका जो है कंट्राडिक्शन है शाफियों के और हनफियों के खिलाफ। इमाम शाफी कहते हैं एक ही टाइम में भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक ही हदीस है इसके ऊपर, मोहम्मद के पास आए थे, दोनों इसी के ऊपर से जजमेंट लेते हैं। मोहम्मद को एक बंदा आया, उसने कहा मैंने 3 तलाक इकट्ठी दे दी। मोहम्मद ने कहा अच्छा तेरा नीयत क्या थी, 3 तलाकों की नीयत थी या तेरी नीयत 1 तलाक की थी? उसने कहा मेरी नीयत तो 1 ही तलाक की थी। मोहम्मद ने कहा ओके, तलाक नहीं हुई। नाउ शाफी ने कहा चूंकि मोहम्मद ने पूछा था कि तेरी नीयत 3 तलाकों की है, ठीक है नहीं, लिहाजा इससे साबित होता है कि नीयत अगर 3 तलाकों की हो तो एक ही टाइम में 3 तलाकें दी जा सकती हैं। इमाम अबू हनीफा ने सेम हदीस को पकड़ के कहा कि नहीं, क्योंकि मोहम्मद ने उस टाइम में उसकी 3 तलाकें इकट्ठी वाली एक्सेप्ट नहीं की, लिहाजा एटलीस्ट 3 सातों में देनी है। यानी कि फजर का टाइम दे दो, फिर जोर का टाइम दे दो, फिर असर का टाइम दे दो, ये 3 सातें हो गई। या एक दिन दे दो, एक दूसरे दिन दे दो, एक तीसरे दिन दे दो, ये 3 सातें हो गई। सात का मतलब होता है टाइम का कोई पीरियड जो डिफाइन कर दिया जाए। तो हनफियों ने इस चीज को माना कि जनाब उसी हदीस से कि नहीं जी हम एक टाइम में नहीं मानते। शाफियों ने उसी हदीस से माना कि एक टाइम में हो सकती है। लेकिन एनी हाउ द होल आइडिया इज कि जब हतमी तलाक दे दी जाए, हत्ता तिनकिहा ज़ौजन गैरहू, ज़ौजन कहते हैं स्पाउस को। यहां पे बार बार कह रहे हैं, वो लोग कहेंगे जी शादी नहीं कर लेती, निकाह नहीं कर लेती। डॉक्टर इसरार ने वर्ड निकाह को निकाह यूज किया है। देखिए स्पाउस यानी कि आपका हस्बैंड बनता ही तब है जब उसे शादी हो जाए। तो यहां पे लफ्ज तिनकिहा जो है वह सेक्स के लिए यूज हुआ है। ट्रांसलेशन में जलेबी घुमाते हैं, आप स्पाउस के साथ, आप खावंद के साथ शादी नहीं करते, खावंद के साथ सेक्स किया जाता है, खावंद बनता ही शादी के बाद है। सो द आयत कहती है हत्ता तिनकिहा ज़ौजन गैरहू, जब तक वो किसी और गैर यानी कि कोई और शोहर से सेक्स ना कर ले। किसी और शोहर से निकाह नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अरबी के अंदर की जो ट्रांसलेशन है उर्दू में करने वाले वो कहेंगे, जब डॉक्टर इसरार अहमद साहब ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं सुनिएगा, जब तक वो औरत किसी और शोहर से निकाह ना कर ले। किसी और शोहर से निकाह नहीं होता, शोहर बनता ही तब है जब निकाह हो गया हो। तो इसलिए निकाह चूंकि उर्दू में हम लोग लेते हैं शादी को, यहां पे निकाह डॉक्टर इसरार साहब ने जलेबी बनाई है और ट्रांसलेशन ही नहीं की, तिनकिहा की। इन अदर वर्ड्स तिनकिहा इज सेक्स। द लफ्ज निकाह जो है कुरान के अंदर ड्यूल मीनिंग के तौर पे यूज हुआ हुआ है। कहीं पे ये सेक्स के लिए यूज हुआ हुआ है, कहीं पे ये मैरिज के लिए यूज हुआ हुआ है, क्योंकि मोहम्मद वो शख्स था जिसने मल्टीपल मैरिजेस इकट्ठी अलाउ की थी कि तुम इनमें से किसी भी 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो। अरबी लफ्ज जवज हमेशा कपल के लिए होता है, एक मर्द एक औरत, कपल जवज होएगा ही एक मर्द और एक औरत के दरमियान। जवज हो ही नहीं सकता एक मर्द और 2 औरतों के दरमियान। क्यों? क्योंकि लफ्ज ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो मोहम्मद को यूज करना पड़ा लफ्ज निकाह, कि निकाह सकस है, वो आप 2, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ जितना मर्जी कर लें। एनीहाउ ये आपके पास आता है कि अगर शोहर ने तलाक दे दी है एक औरत को, अब वो उसका शोहर नहीं रहा, फाइनल तलाक हो गई है, अब वो औरत जब तक किसी और शोहर से सेक्स नहीं करेगी, यानी कि ऑब्वियसली शोहर कैसे बनेगा जब उसने शादी की होगी, लेकिन शादी करना काफी नहीं है, उसने उसे सेक्स करना है। ये कुरान की आयत है, इसके ऊपर मल्टीपल हदीसें भी हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब तक वो किसी और शोहर से सेक्स ना कर ले, बस अगर वो उसको तलाक दे देगा, यानी तो फ़इन तल्लक़हा, अगर उसे तलाक हो जाती है, फला जुनाहा अलैहिमा, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि वो अब अपने पहले शोहर के साथ दोबारा शादी कर ले। ये है कुरान जो कि आपको हलाला के बारे में बताता है कि किस तरीके से हलाला करना। कई मुसलमान हमारे पास आते हैं, कहते हैं नहीं यहाँ पे ये जानबूझ के हलाला करना हराम है, ये है वो है। क्यों? कुरान ने तो मना नहीं किया जानबूझ के। क्यों? गुनाह को आप लोग ओके करते हो,
आप लोग कहते हैं छोटा गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है, इसके ऊपर जन्म जा सकते, इसके ऊपर जन्म नहीं जा सकते। ढेर सारे छोटे गुनाहों को आप मानते हो। अगर एक सब सेक्ट के अंदर ये गुनाह भी है अल्लाह करना कि जी जबरदस्त, आप प्रीएम्प्टिवली तलाक का वादा करके शादी नहीं कर सकते हो, तो भी बहुत ही छोटा सा गुनाह है, बहुत ही छोटा सा गुनाह है। क्या मसला है? इसीलिए दुनिया में होता है क्योंकि इस्लाम में गुनाहों की डिफरेंशिएशन है। क्योंकि अगर कोई सही खुदा होता अल्लाह, तो कभी इस किस्म की बात ना करता। अगर आपने देखना है सही खुदा क्या करता है, तो डिट्रोनॉमी की चैप्टर नंबर 24 की पहली 6 आयतें पढ़ दें उर्दू के अंदर। खोल ले डिट्रोनॉमी 24 पहली 6 आयतें, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। इफ अ मैन मैरीज अ वुमन who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her and writes her a certificate of divorce it to her and sends her from his house, and if after she leaves his house becomes the wife of another man and her second husband dislikes her, writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her from his home, or if he dies, then the first husband who divorced her is not allowed to marry her again after she has been defiled. That would be detestable in the eyes of the Lord. Do not bring sin upon the land the Lord your God has given you as inheritance. Now, ये पहली 4 आयतें क्या कह रहा है कि ये जो बात एग्जैक्टली कुरान के अंदर लिखी हुई है, रब कहता है कि ये बात इंतहाई डिस्प्लीजिंग है, डिस्ट्रेसेबल है, एबोमिनेशन है, खुदा की नजर में गंदगी है, तबाही है। क्यों? क्योंकि फिर लोग जो है ऐसा काम करना शुरू कर देंगे। इसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, अपनी बीवियों को प्रोस्टिट्यूट बना देंगे। वो लोग ऐसा काम करना शुरू कर देंगे। रब को पता है कि ऐसे काम को पहले आधी रोक देना है, लेकिन कुरान ने कहा इसके अलावा कोई इजाजत ही नहीं है कि वो पहले हस्बैंड के पास जाए। यानी है ही नहीं, करना ही पड़ेगा। जिस काम को बाइबल कहती है गुनाह है, एबोमिनेशन है, तबाही है, बर्बादी है, उस काम को कुरान कहता है ये ही करना है। जी पढ़िएगा उर्दू में जी। डिट्रोनॉमी 24 इस्तिस्ना उसका 24 बाब और उसकी 1 से 6 आयत हैं कि 1 अगर से 4 पहले 1 से 4 हैं कि अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा शौहर भी उससे नाखुश रहे और उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शौहर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम खुदावन के नज़दीक मकरू है। सो तू उस मुल्क को जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है गुनाहगार ना बनाना। आमीन। बेहतरीन, बहुत ही शुगर कोटेड तरीके से लिखे बाइबल की ट्रांसलेशन। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर जब आप लोग उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हो, जहाँ पे बहुत हैवी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, वहां को उर्दू ट्रांसलेशन में बहुत लाइट वर्ड्स में डाला हुआ। अच्छा, लाइक इतना लाइटली उसको बयान किया है ना कि मेरा ख्याल है क्योंकि उर्दू में उन्हें पता है कि हलाला है, और लिहाजा वो उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं कि उसको सही लफ्जों में बड़े ढीले ढाले, बड़े मुनासिब, बड़े प्यार, बड़े यानी शुगर कोटेड लफ्जों में लिखा। दिस इज लाइक इट इज डिस्टेसेबल, इट्स एबोमिनेशन इन द लैंड। आप अगर अंग्रेजी वाले लफ्ज पढ़े इसके तो इट्स रियली तबाही वाले लफ्ज हैं, और उसको बड़ा आराम से उन्होंने ढीला ढाला सा लफ्ज, क्या ये लफ्ज यूज किया है? ग्लोरी से दोबारा पढ़िएगा। ये खुदा की नजर में क्या है? खुदा की नज़र में मकरू है। मकरू है। लाइक मकरू क्या होता है? मकरू तो हराम भी नहीं होता, राइट? मकरू तो शरीम्स भी होते हैं। मुसलमान शरीम कहते हैं मकरू है, सो व्हाट, ठीक है? यानी हल्का सा लफ्ज लगा दिया ना, यानी फीलिंग ही ना आए कि यार कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है यहाँ पे। लाइक ये इस वजह से मुझे जाना है उर्दू ट्रांसलेशन जो है ना बाइबल की मजेदार नहीं लगती है अक्सर, क्योंकि बिकॉज जो लफ्ज लिटरली में इतना तबाहकुन लफ्ज लिखा हुआ है उसको
यानी उसको हराम भी नहीं बनाया, मकरूह बना दिया। लाइक ठीक है कर लोगे तो कोई मसला नहीं, बहुत बड़ा गुनाह नहीं, यू नो लाइक क्या है यार, सीरियसली स्पीकिंग। जी एडम भाई। जी लोई सिस्टर जी, आपका सवाल का जवाब आ गया। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक किसी साहब को जो है वो यहाँ पे जलेबी ये बनाते हुए देखा था कि अगर वो दूसरी शादी करती है और उसका अगर हस्बैंड मर जाए तो उस वक्त में वो अपने पहले हस्बैंड के पास चली जाए वापस, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड उससे गुजारे, यानी कि हलाला नहीं वो कर रही है इस मकसद के लिए, इस मकसद के बगैर, हलाला के बगैर, कुदरती उसका सेकंड हस्बैंड मर जाए तो वो फर्स्ट पे एक तो जाए। मरना जरूरी नहीं है, तलाक देना भी काफी है। किसने बिल्कुल। कहा मरना जरूरी है? कुरान की आयत पढ़ो, उसमें कहा लिखा मर जाए। वो जलेबी ऐसे बना रहा था तो मैंने कहा मैं आपसे। उसको रेफरेंस देकर बनाया ना, जी कहाँ लिखा है? कुरान में तो नहीं लिखा है ऐसा, हदीस में तो नहीं लिखा है ऐसा, तुमने अभी बना दिया। मोहम्मद के बिल्कुल जमाने में लोगों ने हलाले की है, इसकी भी हदीसें हैं। मोहम्मद ने कहा था उसको बुरा लगी ये बात, मोहम्मद की बात बुरी लगी, यानी उसने कहा है मकरूह है, एक्सप्लिसिट हलाला नहीं करो, मकरूह है, लाइक लिटरली द वर्ड मकरूह इज देयर, नॉट इन द बाइबल, इट्स देयर। तो मकरूह क्या है? बुरा है, हराम तो नहीं ना किया उसने। मोहम्मद ने कहा एब्सोल्युटली हराम है ऐसा करना, नहीं दिखाओ मुझे कहां लिखा। उसने कहा नहीं ऐसा किया तो हराम है, तुम्हारा हलाला हुआ ही नहीं। तो अब्दुल रहमान की बीवी जो थी उसने क्या कहा था, भाई तुम्हारा लाला नहीं हुआ जब तक अब्दुल रहमान तुम्हारी चाशनी नहीं चखेगा। लाइक लिटरली स्पीकिंग मोहम्मद कह रहा है कि जब वो चाशनी चख लेगा फिर तलाक लेना, फिर तुम पहले हस्बैंड के पास जा सकते हो, उससे पहले नहीं जा सकते। वो चाशनी चखेगा तो फिर होगा। तो मोहम्मद खुद इस चीज को कह रहा है, इंडोर्समेंट दे रहा है अभी हदीसों के अंदर, सेम वही हदीस है बुखारी की। तो इमेजिन करो कि ये जो लोग आके डिसीव करने की कोशिश करते थे, दीस आर डिसेप्शंस, ये डिसीवर्स। मुझे साबित करो ना, मेरे सिंपल सा सवाल था यार, ठीक है तुमने कह दिया डन, मैं मान लेता हूं, अगर तुम मुझे कुरान हदीस से साबित कर दो मैं मान लूंगा, जी मगर आप बाइबल मुकद्दस में देखते हो वहां पे क्या लिखा हुआ है? मर जाए या तलाक ले ले, क्लियर, इट इज डिनोमिनेशन एबोमिनेशन इन द लैंड। ये खुदा की निगाह में जमीन के ऊपर एबोमिनेशन है, तबाही है। एडम भाई, मुता के बारे में भी थोड़ा सा तालीम दे कि मुता क्या चीज़ है। मुता जनाब कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 24 पढ़े। जी अलामा साहब आप ही अपना कैमरा ओपन करें, मैं आपकी स्क्रीन एक्सपैंड कर देती हूँ। आपका कैमरा ओपन नहीं हुआ अलामा साहब जी। सूरह नंबर सूरह निसा आयत 24 आयत 24 में लिखा है कि वो औरतें भी तुम पर हराम हैं। मेरे सामने ब्रैकेट ना पड़ा करें, ब्रैकेट अरबी में नहीं होती। वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हो, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तशना हैं जो तुम्हारे हाथ आईं। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजम कर दी गई है। इसके सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अमवाल के ज़रिया से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते के हसार निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। फिर जो इस दुआजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ, इसके बदले उनके मेहर बतौर फ़र्ज़ अदा करो, अलबत्ता मेहर की करारदाद हो जाने के बाद यार एक आपस की रजामंदी से। भाई ये कौन सा डंगर की ट्रांसलेशन बना है उसने? ये मौलाना मदूदी की है जी, मौलाना मदूदी की है। असरार साहब के पास जाए, थोड़ा सा कम से कम वो तमीज़ रखते हैं। मैंने पहले भी बोला था, ये जो इंडियन ट्रांसलेटर्स हैं ये बहुत ही 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने अरबी लफ्ज़ों की ट्रांसलेशन ही नहीं की हुई, और जो ब्रैकेटों के अंदर चीज़ें उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये तो इंतहाई 2 नंबर इंसान है यार, हद हो गई है। मौलाना मदूदी है जी। इसने तमत्ता को किया ही नहीं ट्रांसलेशन, तमत्ता की ट्रांसलेशन ही की गई।
फमा अस्तमतातुहुम बिही मिनहुन, वो ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, आगे निकल गया, गायब कर गया, लफ्ज ही खा गया। दोबारा से मौलाना पढ़ते हैं। मदूदी का तर्जुमा था। हाँ, 2 नंबर डंगर है। पढ़े डॉक्टर इसरार साहब को, कम से कम इसने तमीज से ट्रांसलेशन की, लफ्जों को उसने कम से कम रखा है वहां पे। अच्छा, डॉक्टर इसरार का इधर मेरे पास नहीं है। बिल्कुल आपके पास है, बयानुल ये कुरान के वाले नाम से हैं, होगा। ये वाले हैं, मौलाना जलंधरी है, फतेह जलंधरी। सर बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद लिखा होगा यहाँ पे। ये बयानुल कुरान, हाँ हाँ, ये मिल गया। जी। हाँ, ये है जी। फिर अगर वो तीसरी मरतबा, सर ब्रैकेट नहीं पढ़ता, फिर अगर वो तीसरी उसे मतलब आयत तलाक गलत दे पढ़ रहे दे, हैं, 424 पढ़नी है आप, आयत गलत पढ़ रहे हैं आप, 2 की 230 पढ़ रहे हैं। ओके, ये पता नहीं लफ्ज तख्ता मश्क, नहीं गलत है जी, 4 की 24 पढ़नी है। अच्छा 4 की 21, ठीक है, आप सॉरी। 224 निकाल लें। ये नहीं, ये बस जी जी। सूरा 2 थी, हाँ जी। 4 का सूरह 4 24। सूरह आल निसा। इमरान, जी 4। अच्छा। हाँ, ये आ गया जी, जी ये पढ़ें डॉक्टर इसरार साहब की। डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा आ गया जी। और वो औरतें जो किसी और के निकाह में हों, और सिवाय इसके कि जो तुम्हारी मलक जमीन बन जाएं। हाँ देखा, पहली बात ये है कि लौंडियों की बात हो रही है। अब वो औरतें जिसको अल्लाह ने बता दिया है, 23वीं आयत अभी पीछे है, उसे छोड़ दें। प्लस बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके साथ, जो तुम्हारी मलके यमीन बन गई, उनके साथ आप डिंगी डिंगी फरमा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आगे, और ये भी तुम पर लिखा हुआ है, फरीजा है अल्लाह का, अल्लाह ने फर्ज कर दिया, हाँ फरीजा है करो, एंजॉय करो। ढेर सारी औरतें मलकल यमीन की। जी आगे। और ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीज़ा है, इनके सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं कि तुम अपने माल के ज़रिए उन के तालब बनो। अब क्या हो रहा है, पिछली आयत में बताया हुआ है किन किन औरतों के साथ आप डिंगी डिंगी फरमा सकते हैं, शादी फरमा सकते हैं, ठीक है। वो अल्लाह ने उनको प्रोहिबिट किया, प्रोहिबिटेड आर यू, के अपनी माएँ, अपनी सासें, अपनी फलाना, अपने टमकाना, वो औरतें अल्लाह ने प्रोहिबिट कर दिया। अब वो उससे आगे चल रहा है, क्या चल रहा है, उनके अलावा बाकी सारी की सारी पैसा दो, शादी कर लो। पैसा, लाइक इमेजिन इस्लामिक शादी इज कि पैसा दो, उसकी उजरत दो, और उसके साथ शादी करो। ये जो आप लोगों ने उर्दू में नया लफ्ज निकाला ना महर का, और महर का लफ्ज निकाल के कहते जी अरबी लफ्ज है, महर अरबी लफ्ज कहाँ है? कुरान में लफ्ज उजरत आता है, अजूरुहुन्ना, उनको उनकी उजरत देनी है। किस चीज की उजरत? सेक्स की। सेक्स के लिए पैसे दे रहे हैं आप उसको। जी आगे बढ़िएगा सर। उनके ताल्लुक बनो बशर्ते के हसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो, बस जो भी तुमने उनसे तमत्ता किया हो, तमत्ता इसके किया हो, बदले इनके महर दो। महर नहीं लिखा हुआ, अजूरुहुन्ना दो। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट। अब देखें, कुछ वो औरतें जिनके साथ अब निकाह हिसार में लिया, अब फिर अल्लाह क्या कहता है, आजाद सहवतजरी ना करो, यानी जाके प्रोस्टिट्यूशन नहीं करो, ठीक है, बल्कि बहम रजामंदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखवाओ तमत्ता का, और उसके बदले उनको पैसे दो। तमत्ता का कॉन्ट्रैक्ट लिखवाओ। तमत्ता कहते हैं प्लेजर को, प्लेजर को यानी कि इंजॉयमेंट को। उनके साथ इंजॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिखवाओ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको पैसे दो। भाई इस मुता में और प्रोस्टिट्यूशन में क्या फर्क है? आप प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, आई एम सॉरी मुझे हंसी आती है इस चीज के ऊपर। आप प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरे साथ करोगी, वो कहती है हाँ करूंगी। अच्छा कितने पैसे? अच्छा जी इतने पैसे। आप उसको उतने पैसे दे देते हो और आप उसके साथ करते हो, तमत्ता करते हो, आप उससे इंजॉय करते हो, इंजॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हो।
अरबी में लिखा हुआ है फमा अस्तमतातुहुम बिही मिनहुन्ना फआतुहुन्ना अजूरुहुन्ना फरीज़तुन वला जुनाहा अलैकुम। कोई गुनाह नहीं है अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ एंजॉयमेंट का और उसको उसकी उजरत दी, उसमें कोई गुनाह नहीं है। ये मुता है। दिस इज द वर्स ऑफ मुता इन कुरान। एंजॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, वला जुनाह अलैहा, कोई गुनाह नहीं है उसके अंदर। अगर तुमने अजूरुहुन्ना, उसके पैसे दे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेक्स कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे दिए हैं, एंजॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे दिए हैं, कोई गुनाह नहीं है। एंजॉयमेंट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, बाय बाय टाटा, निकाहुल मुता। और अरबी में आप जब भी हदीसों में पढ़ेंगे तमत्ता ही पढ़ेंगे। इसी तरह एक और चीज होती है हज्जुल तमत्ता। कौन सा? एंजॉयमेंट वाला हज। ठीक है, वो कौन सा है? सेपरेट चीज है। एक हज्जुल तमत्ता है, एक तमत्ता है एंजॉयमेंट वाला सकस, जिसमें आपने औरत को पैसे दिए और सकस किया, और वो इट्स इज प्रोस्टिट्यूशन। नाम दे दिया मोहम्मद ने अरबी में मुता। आप लोगों ने अरबी में नाम दे दिया उसको मुता, निकाहुल मुता। निकाह कहते हैं सेक्स को, मुता कहते हैं एंजॉयमेंट को। एंजॉयमेंट वाला सकस, दैट्स इट, यहाँ का मुता। तो एडम भाई, एक कुछ मस्यार होता है, एक मुता होता है। मैंने सुना है कि वो शिया करते हैं, जो मुता है वो शिया में है। देखिए, मस्यार। सुन्नियों के मुताबिक अबू बकर ने अपने जमाने में आके, उमर ने अपने जमाने में आके निकाहुल मुता को एब्रोगेट कर दिया। अगर आप सही मुस्लिम पढ़ेंगे, सही मुस्लिम का चैप्टर है चैप्टर ऑफ निकाह। चैप्टर ऑफ निकाह के अंदर चैप्टर ऑफ मुता है। चैप्टर ऑफ मुता के अंदर चैप्टर बाब नंबर 8 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन या 9 है, वो कहता है मुता permitted, then abrogated, then permitted, then abrogated by उमर finally। अब उमर बिन खिताब ने फाइनली मुता को एब्रोगेट किया था अकॉर्डिंग टू सही मुस्लिम। चैप्टर का नाम भी है और वो सारी हदीसें भी उसी सीक्वेंस में देता है। इसके अंदर मैंने कई दफा दिखाई हुई अपने स्ट्रीम्स के अंदर। नाउ विद दैट बीइंग सेड, अब आप मुझे कहते हो कि शिया जो है वो उमर की हदीसों को मानते नहीं। जब शिया उमर की हदीसों को मानते नहीं है तो वो मुता की एब्रोगेशन कैसे मानेंगे? नंबर 1। नंबर 2, मुता की आयत कुरान में है, मुता की एब्रोगेशन की आयत कुरान में नहीं है। यानी कि आप मुझे कहते हो कि हदीस कुरान को एब्रोगेट करता है। सुन्नी स्कॉलर्स मानते हैं इस चीज को, एब्रोगेशन के कॉन्सेप्ट को, तमाम के तमाम के। इवन हदीस कुरान को एब्रोगेट करता है। और सबसे बड़ी एग्जांपल वो एग्जांपल ऑफ मुता ही देते हैं कि मुता कुरान में है लेकिन हदीस ने एब्रोगेट किया। कुरान को एब्रोगेट करता है, कुरान हदीस को एब्रोगेट करता है, हदीस को एब्रोगेट करती है और हदीस कुरान को एब्रोगेट करती है। अब ये एब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट को बनवाना मजबूरी इसलिए था कि ये कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। कुरान को कंट्राडिक्ट करता है, कुरान हदीस को कंट्राडिक्ट करता है, हदीस कुरान को कंट्राडिक्ट करती है, और हदीस और कुरान हदीस को कंट्राडिक्ट करता है। लेकिन चूंकि वो कहते हैं जी कंट्राडिक्शन है नहीं इस्लाम में, लिहाजा कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन आता है। नास्खो मनसूख का कॉन्सेप्ट का एब्रोगेटर और एब्रोगेटेड का कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है जी? कुरान की आयत है, उसको दूसरी आयत ने एब्रोगेट कर दिया, नस्ख कर दिया। अब वो आयत इंप्लीमेंट नहीं होगी, वो उस जमाने के लिए थी, नई आयत ने पुराने जमाने की आयत को मनसूख कर दिया। इस तरह हदीस को एब्रोगेट करेगी, क्योंकि एक हदीस है वो कुछ और कह रही है, दूसरी हदीस कुछ और कह रही है। एक हदीस कह रही है कि हाँ पियो पर टुन ना होना, दूसरी हदीस कह रही है नहीं जी ना पियो। तो भाई वो कॉन्ट्राडिक्टरी हदीसें हैं कि भाई पिए और टुन ना हो या ना ही पिए। तो जनाब अच्छा जी, वो दूसरी हदीस ने जाने पहली हदीस को एब्रोगेट कर दिया। इसी तरीके से आपके पास फिर कुरान के अंदर आ जाता है जी, कुरान के अंदर मतलब मुता आ गया, अब हदीस में आगे मुता एब्रोगेट हुआ, तो हदीस ने मुता को एब्रोगेट किया, हदीस ने कुरान को एब्रोगेट किया। तो ये एक चेन चलती है। इसीलिए सुन्नी जो है वो कहते हैं जी उमर ने एब्रोगेट कर दिया था, लिहाजा मुता हम नहीं करेंगे। लिहाजा जो शियास हैं वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ने दे दिया, मोहम्मद ने किया, इब्ने अब्बास ने किया, ठीक है, और अबू बकर की बेटियों अस्मा ने किया। अस्मा कहती थी हम यानी वो कलेक्टिवली और सदियों को भी कह रही, हम औरतें मोहम्मद के जमाने में मुता कराती थी, ठीक है। तो ये तो बड़ा कॉमन चीज थी। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा नहीं हम मुता को जायज रखेंगे।
क्योंकि इब्ने अपना हसन ने कोई 250 से 450 के करीब मुता किए थे शिया स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस वजह से वो मुता को जायज रखते हैं। अब वर्ड आया था मिसियार। मिसियार क्या है कि जनाब होता ये है कि सुन्नियों में एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप अपनी कंट्री से दूर चले गए फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट टाइम पीरियड देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में मिनिमम 3 मंथ्स का है, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 90 दिनों का है मिनिमम, या इससे ज्यादा के लिए आप चले जाते हैं। आप वहां पे जाके एक औरत पकड़ते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन आपके जहन में है कि ये मिसियार है, मीन्स आपके जहन में है कि ये आपने टेम्परेरी किया है। आप उसको सोच रहे हैं कि टेम्परेरी, आपने लड़की को बताया नहीं है, लड़की समझ रही है उसकी शादी भी है और होगी शादी पूरी की पूरी एज इज। और जब आपका वहां पे बिजनेस खत्म हो जाएगा, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, आपकी एजुकेशन खत्म हो जाएगी 2-3 साल बाद, जो भी कुछ है, और अब आप वापस आ रहे हैं, तो आप जाने से पहले उसे तलाक दे दें कि बाय बाय, तलाक हो गई, टेक केयर, बाय बाय, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने मिसियार पूरा कर दिया। उस टाइम के दरमियान आपने उसका सारा खान पीन, ये वो, अल्लम बल्लम, पूरा सारा कुछ करना है। वंस आप तलाक दे के वापस आ जाते हैं, बाय बाय, टाटा। दिस इज कॉल्ड निकाहुल मिसियार, और ये सुन्नी उलमा के दरमियान हलाल है, और मेजॉरिटी ऑफ द उलमा इसको हलाल कहती है, अगर वो हम एक्स मुस्लिमों के आगे खड़ी ना हो तो। जी एडम भाई। हैरी, आपका कुछ क्वेश्चन था? प्लीज़ आप माइक अनम्यूट करें। आपने लिखा था मैसेज में। वकार, आप कह रहे हैं कि कॉल रिक्वेस्ट, तो कॉल रिक्वेस्ट मैंने तो नहीं करनी है, आप खुद करो कॉल रिक्वेस्ट, मुझे आप दिख नहीं रहे। वकार, अगर स्टेज पे आनी है, बात करनी है, आपने आना है तो। जी हैरी भाई, अपना माइक अनम्यूट करें और आप अपना सवाल करें। जी थैंक यू सो मच सिस्टर ग्लोरी जी। एडम भाई, सलामुल मसीह सर, वेलकम बैक, वेलकम अगेन ऑन आवर बैक सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मेरा क्वेश्चन आज का जो है वो ये था कि सबसे पहले तो जैसे कुरान 65:4 में हमें जो है वो एक इद्दा का जो है वो एक टाइम मिलता है ना, इद्दत का, तो एक तो वो ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा। और वहाँ पे एक और चीज़ है कि वहाँ पे छोटी बच्चियों का भी जो है वो, जो कि अभी द गर्ल्स हु नॉट येट मैनिस्ट्रेटेड, उनका भी जो है वो लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, तो ज़रा वो बताइएगा। और सेकंड बात जो ये है वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब नबी ने जो सफ़िया से शादी की थी, या सफ़िया के साथ जो उन्होंने मुबाशरत की थी, वो जो है वो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या उन्होंने उसको जो है वो इद्दा का टाइम या इद्दत का टाइम दिया था उस टाइम के लिए। ये मेरा क्वेश्चन है, ज़रा ये दोनों थोड़े से देख लीजिएगा। अच्छा, पहले तो 65:4 की बात करते हैं। तो 65:4 में अगर आप देखते हैं तो उसमें मैं क्या बताऊँ, लिखा हुआ उसमें उसमें सवाल क्या है आपका? हाँ, छोटी बच्चियों के साथ आप कर सकते हैं, उनको तलाक दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, दिस इज हाउ इट इज। द ओनली प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जी, ये छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ निकाह किया, सकस नहीं किया। अरे उल्लू के पट्ठो, अगर सकस नहीं किया तो इद्दत बनती ही नहीं है, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 49 के मुताबिक। तो 65:4 जो है वो बाद में आई थी, जब मुसलमानों ने आके बोला था भाईजान ऐसी बच्चियों का क्या करें, जो बुढ़ी होगी उनका क्या करें। तो अल्लाह ने कहा अच्छा ये लो पकड़ो यार, दूसरी आयत भी ले लो, वरना बाकी आयतें जो है वो इद्दत की पहले दे चुका हुआ था अल्लाह। 33 चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 49 के अंदर वो ऑलरेडी बता चुका हुआ है कि अगर आपने शादी की है लेकिन सेक्स नहीं किया है, ठीक है, उनको टच नहीं किया है, इनके सेक्स नहीं किया है, तो इद्दत है ही नहीं। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है वो मुझे समझ नहीं आया। मेरा सेम क्वेश्चन यही था। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था कि वो जो वहाँ पे वो लड़कियों का जिक्र है कि जो अभी तक जिनको हैज़ नहीं आया, तो बाज़ औक़ात जो है वो मुसलमान जो है वो जलेबियाँ बनाते हैं कि जी नहीं जी ये तो उनके लिए है जो कि अभी तक जिनकी शादी हो गई है लेकिन रुखसती नहीं हुई, या जिन्होंने अभी तक जो है वो अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट नहीं की, ये उनके लिए है कि आपने शादी की और आपको जो है वो कोई फैमिली क्लैशेस हुए तो आपने जो है वो रिश्ता तोड़ दिया, तो वो इसलिए इद्दत का टाइम जो है वो उनके लिए लिखा गया है वहाँ पे। तो इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इज़ इट करेक्ट बाय द इस्लामिक लॉज, या सिर्फ है ऐमी ना, कहानियाँ ही तो हैं। 33 यार 33 की 49 खोल के पढ़े जरा कुरान पे, 33 की 49, जी जी, अलामा साहब प्लीज़ ओपन कर सकते हैं। 33 की 49। और मेरे सामने डॉक्टर इसरार के अलावा किसी की ट्रांसलेशन ना पढ़ना यार, बहुत ओके ही गंदी ट्रांसलेशन है भाई यार, ट्रांसलेशन है इन बात में।
चीजें सर छुपाते हैं ये लोग। हम्म 33 49 और डॉक्टर इसरार के साथ 44 44 44 49 ही था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ 49 ही था एकदम, मुझे 44 कहाँ से आया मेरे ज़हन में पता नहीं। 49 49 ही है। 49 या 44 सर? 49 49 49। मीनवाइल आप लोग सब टैप टैप करते रहे ताकि लाइव हमारी सेव जी अलामा साहब। मोमनो, जब तुम मोमन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी करवाओ, उनको कुछ फ़ायदा देकर अच्छी तरह से रुखसत कर दो। खत्म हो गया। सर ये फतेह मोहम्मद अगर तुम्हें जावेद की ओ अच्छा अच्छा, ये कोई बात नहीं, सेम अच्छा। थिंग है, सेम थिंग है, सही इससे सही लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है, सेम थिंग है। ओके तो हाथ लगाए बगैर की ट्रांसलेशन यही है कि उनको सेक्स किए बगैर, यानी उनको टच किए बगैर, उनके साथ सेक्स किए बगैर अगर आपने उन्हें दे दिया तो कोई इद्दत नहीं है, कोई इद्दत नहीं, कोई इद्दत ही नहीं है। तो फिर 65(4) के अंदर अगर इद्दत लिखी हुई है उन बच्चियों की तलाक के बाद तो ऑब्वियसली आफ्टर सेक्स है, वरना तो इद्दत है ही नहीं। लेकिन वो सफ़िया के बारे में पूछ रहे थे कि उनको इद्दत पूरी किए बगैर नबी ने उनके साथ हम वो बिस्तरी की, सफैया जो थी वो तो स्लेव बन गई थी ना, स्लेव वुमन। लेकिन उनसे निकाह नहीं हुआ था नबी का क्या? निकाह हुआ था लेकिन वो स्लेव वुमन थी, तो स्लेव वुमन के लिए इद्दत पूरी करना जरूरी है। अब इसके ऊपर आपके पास मल्टीपल शराज आती हैं। कुछ शराज ये कहती हैं 1 महीने, एक खून का वेट कर लो, एक खून आने का वेट कर लो, बस। वो 1 महीना भी हो सकता है, वो 15 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है, यू डोंट नो, ठीक है। लेकिन इज देयर ए रीजन कि आपने एक खून आने का वेट करना है, वो इस वजह से कि उसका बच्चा जो है ना वो आपका या उसका वो वेरीफाई हो जाए, ये स्कॉलर्स कहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपके पास हदीसें ये भी आती हैं कि उनके हस्बैंड्स अभी कैद में हैं, हम इनके साथ सेक्स कर ले। मोहम्मद कहता है हाँ करो, कोई मसला नहीं है, उनकी तलाक हो चुकी है। जैसे ही वो आपकी स्लेव बनी उनकी तलाक हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, सही मुस्लिम की हदीस है 1365, उसका सेक्शन ई पढ़े, 1365 की ई पढ़े, बड़ी लंबी सी हदीस है। उसके एंड में अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि मोहम्मद सफैया को अपने खेमे में लेके गया, सारी दुनिया को पता है इसके साथ सेक्स कर रहा है, सफैया के साथ उसने शादी नहीं की है, दुनिया ने नहीं देखा सफैया के साथ उसने शादी की है। वो उसको अपने तंबू में ले गया और वहां पर उसके साथ सेक्स फरमा रहा है। बाहर लोग क्या बैठे कर रहे हैं यार, सुबह मोहम्मद जब निकलेगा ना इस तंबू में से तो देखेंगे कि उसने सफैया को पर्दा कराया कि नहीं कराया। अगर तो उसने इसको पर्दा करा दिया तो इसका मतलब है मोहम्मद ने खेमे में से शादी कर ली है, और अगर इसने पर्दा ना कराया तो इसका मतलब है मोहम्मद की ये सेक्स स्लेव है। तो मोहम्मद इतने ज्यादा सेक्स स्लेव चेक करता था कि आप इमेजिन करो कि अब वो लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे होते थे कि यार ये वाकई से शादी करेगा या मेरे मतलब बस सेक्स ही करेगा जैसे नॉर्मल स्लेव से सेक्स करते हैं। सो दिस इज द रियलिटी, रिटन सही मुस्लिम 1365।